मन में भगवान के प्रति आकर्षण ना हो, भोगों के प्रति आकर्षण हो, तो वह भक्ति नहीं है, दंभ है। संसार के लोग जो कहते हैं भगवान की भक्ति करते हैं और भोगों में आकर्षण है, भोग रहे हैं, तो शास्त्रों में उसे दंभ कहा है। वह भक्ति नहीं, दंभ है, अर्थात झूठ है। क्योंकि सच्चे भक्तों के हृदय में भगवान बैठे रहते हैं, इसलिए उनको किसी बाहरी वस्तु को लेकर ना तो राग रहता है, न द्वेष, न कामना, न क्रोध की संभावना रहती है। महाराज परीक्षित को यह जिज्ञासा है कि नारद जी जैसे शुद्ध पवित्र महात्मा को कैसे क्रोध आया और कैसे शाप दिया। इस गूढ़ रहस्य को महाराज मैं सुनना चाहता हूं। आचार्य सुखदेव समझा रहे हैं, कह रहे हैं, यतत विहृतम कर्म येन वा देवर्षय तमः। जो संसार के लोग हैं उनको तो बात बात में क्रोध आता है, पर महात्माओं को क्रोध आता नहीं, और कहीं आता भी है ना तो वह पानी की लकीर की भांति होता है। जैसे कोई व्यक्ति पानी में लकीर खींचे तो इधर लकीर खींचेगा और उधर खींचते खींचते ही वह लकीर मिट जाएगी। शास्त्रों में क्रोध के कई रूप बताए गए हैं। जैसे परम वैष्णवों का जो क्रोध है वह पानी में लकीर की तरह है। लकीर खींचे उंगली से तो खींचते गए और मिटती गई, अर्थात क्रोध तुरंत मिट जाता है, वो रहता नहीं, रह सकता नहीं। क्षण भर भी वह लकीर ठहरी नहीं। जिनका जीवन भगवान के लिए, जिन्होंने अपना जीवन भगवान को दे दिया है, उनका क्रोध ठहरता नहीं। दूसरा, जो उससे कुछ कठिन क्रोध होता है वह जैसे बालू में लकीर, रेते पर जैसे कोई लकीर डाल दे तो अंगुली से बालू में लकीर खींचे और जरा से हवा का झोंका आया तो हवा के झोंके से वो लकीर मिट जाती है। कुछ ऐसे महात्मा होते हैं, कुछ गहरा क्रोध किया तो सेवा शोषणाते समा याचना से वह लकीर मिट जाती है। दूसरे स्तर के महात्मा का जो क्रोध है वो बालू में लकीर की जैसा है। हवा का झोंका, मानो सद्भावना की, मानो पूजन अर्चन किया तो वो कृत्रिम क्रोध समाप्त हुआ। तीसरा क्रोध का रूप है वह जो है जैसे पत्थर में लकीर खींचती। पत्थर में लकीर अंगुली से तो होती नहीं, किसी कील वगैरह से करनी पड़ती है। वह लकीर जब पत्थर पर हो गई तो वह जब पत्थर घिसेगा नहीं तब तक मिटेगी नहीं, कठिन है। इससे भी कठिन होती है लोहे की लकीर। लोहा गलाया तो उसमें लकीर पड़ गई, अब लोहा ठंडा हो गया तो उसमें लकीर रह गई। इसका मिटना बड़ा मुश्किल है। जन्म जन्मांतर तक जब तक लोहा फिर ना गले, अर्थात जन्म मरण का चक्कर रहता है, अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ता है। माया मिटी न मन मिटा, मरमर मिटे शरीर। शरीर मिट जाते हैं, गल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये लकीरें नहीं जाती। लोहे का घिसना भी बड़ा कठिन है, उसे गलाया जाए तब लकीरें मिटे। संतों का क्रोध कहीं होता भी है तो वह बिल्कुल पानी की लकीर के जैसा है। उनमें शाप देने के बाद ठहर जाए ये नहीं होता। अगर शाप भी दिया है तब भी उनका क्रोध ठहरता नहीं, क्योंकि संतों का क्रोध पानी में लकीर के जैसा है।
पर वह लहर होती है। उनका साप भी एक लहर के जैसा है, उनका क्रोध भी एक लहर के जैसा है। लोक दिखाई है। संतों का क्रोध क्या है? बस मात्र एक लोक दिखाई है। जैसे लोक में हाँ महाराज ने क्रोध किया, लोक दिखाई भी उनके मन में आई तो क्यों आई? ऐसा कौन सा गुरुतर अपराध किया नलकुंवर, कुबेर और मणिग्रीव ने कि नारद जी को ये पानी में लकीर जैसा करना पड़ा? चार श्लोकों में आचार्य सुखदेव ने मणिग्रीव और उसके भाई के बारे में बताया है। आचार्य सुखदेव कहते हैं हम लोग दामोदर लीला सुन रहे हैं। ये दोनों भाई कुबेर जी के पुत्र थे, इनके और ये जवान थे। इन्होंने जीवन में कभी सत्संग नहीं किया था, कभी अच्छा संग नहीं किया था। ये विलास के अंदर थे, विलास के वातावरण में जीवन जी रहे थे। मनुष्य को पता नहीं लगता कि वो गिर रहा है, क्योंकि उसी प्रकार की उसकी बुद्धि बनती चली जाती है और वो अपने को ठीक समझता रहता है कि जो मैं कर रहा हूं वह ठीक है। उसकी बुद्धि में दूसरों के कार्य के प्रति दोष बुद्धि आती रहती है, क्योंकि बुरे संग का यही असर है। ये विश्वरूप ब्रह्मांड के जो कोषा अध्यक्ष देवता हैं उनके पुत्र हैं। क्योंकि इन्होंने जिंदगी में कुछ बड़ा तो किया नहीं, तो कुछ कमाया हुआ धन तो था नहीं। पिता के धन के गौरव से ये उन्मत्त हो रहे थे, भोग वासना इनकी बढ़ रही थी। ऐसी वासना थी कि उससे निकल नहीं पा रहे थे। इस पर मैं बहुत पहले बोला हूं, इसलिए इस लाडले लाल की कथा को मैं ज्यादा पानी नहीं मिलाना चाहता। नई उम्र, प्रचुर धन संपत्ति, ये एक ऐसी स्थिति है कि इसमें विवेक नहीं रहता। आसुरी संपत्ति वालों के पास दो चीज रहती हैं, जानते हैं कौन सी? एक तो उनके पास काम रहता है और क्रोध। ये दो चीजें उनके पास हमेशा रहती, काम क्रोध परायण। आसुरी संपत्ति जिसके पास है उसे काम क्रोध परायण है, वो काम और क्रोध के परायण रहते हैं। यह संपत्ति जीवन निर्वाह के लिए नहीं होती, ये तो बस काम और वासना में लगे हुए लोगों के पास। अगर कोई जीव इस तरह का जीवन जी रहा है तो समझ लो आसुरी संपत्ति है। इंद्रियों के अर्थ का, भोगों का संग्रह, ये न्याय अन्याय नहीं देखते ऐसे लोग। धर्म अधर्म नहीं देखते, सत्य असत्य नहीं देखते, उचित अनुचित नहीं देखते। कामना और कोई बीच में आए तो क्रोध तथा लोभ तो काम के आगे आगे बढ़ता ही रहता है। हम लोग मणिग्रीव और उसके भाई की कथा को सुन रहे हैं। दामोदर लीला इस कथा के बिना पूरी नहीं होती। ये दोनों भाई भोग करते, मदिरा पान करते और रात दिन उसी में लगे रहते। यहां तक कि कैलाश पर्वत तक को इन्होंने दूषित कर दिया। उस पूरे ऋषि मुनियों के क्षेत्र को, जहां ऋषि मुनि भजन करते, उस सारे क्षेत्र को दूषित कर दिया अपनी भोग वासनाओं से। वहां से श्री गंगा जी की धारा निकलती है। वहां का बड़ा सुंदर दृश्य है। अप्सराओं को साथ वे रोज लेकर यहां तहां उतने दिव्य भूमि जो कि भक्तों की भूमि थी उस पर विचर करते। कभी वन में, कभी बगीचों में, कभी उद्यानों में वे मद पान किए रहते। लाल लाल उनकी
आंखें रहती और वो स्त्रियों को लेके घूमा करते भगवान के धाम में। भगवान के धामों में इस तरह से स्त्रियों को लेकर के घूमना निषेध है, लेकिन आजकल तो ब्रज में इस सब ये चल रहा है। एक दिन की बात, गंगा जी में उतरकर बहुत सी स्त्रियों के साथ ये जल विहार कर रहे थे। परमात्मा तो घट-घटवासी भगवान के मन में आया, ये मेरे कुबेर के पुत्र हैं, मेरे कुबेर ने बहुत तप करके ये सब कुछ पाया है और ये उसके पुत्र हैं। कुबेर ने बहुत भक्ति पूर्वक सब जीवन जिया है, सो मैंने उसे कोषाध्यक्ष बनाया है और ये दोनों नारायक उसके पुत्र हैं, ये मेरे भक्त के पुत्र हैं। ठाकुर जी ने श्री नारद जी के मन में प्रेरणा दी, भैया नारद जाकर के इस मेरे कुबेर भक्त के इन पुत्रों का कल्याण करो। श्री नारद जी परमात्मा के मन है। नारद जी घूमते हुए उधर से आ निकले, बड़ी दूर से नारद जी की बिना सोहर लहरी जो निकल रही थी, भगवान के मधुर नाम गान की ध्वनि वह सुनाई दी। वे कैलाश भगवान शिव के धाम जा रहे थे। नल कुबेर और मणिग्रीव गंगा जी के अंदर जल को विक्षुब्ध कर रहे थे। श्री गंगा जी में कामुक लीला करना मना है। आजकल लोग बहुत उसमें खेलते हैं, महापाप है। श्री गंगा जी तो परमात्मा के चरणोदक है। वे कभी पैर से कभी जल ताड़न करके, जल उछाल करके, कभी कुछ करते कभी कुछ करते, ऐसा कर रहे थे जो यहाँ व्यासपीठ पर कहना निषेध है। वे पैशाचिक भोग में लगे थे, वो नग्न थे, स्त्रियां नग्न थी, वो अप्सराओं के साथ बहुत ही घोर पापाचार कर रहे थे। श्री गंगा जी में है, भगवान के चरणामृत में है, ऐसा भाव उनके मन में नहीं था। हरि गुणगान करते हुए सारे जीवों के हृदय में एक अभूतपूर्व भाव माधुर्य की रस की वर्षा करते हुए नारद जी महाराज आ रहे हैं। श्री नारद जी तो आजाद शत्रु सबको प्रेम देते, हिरण्यकशिपु के दरबार में जाकर के भी प्रेम देते, कंस को भी प्रेम देते, सर्वमान्य महात्मा है। इधर मधुपान मत नल कुबेर और मणिग्रीव, उन्होंने कुछ सुना, उन्हें सुनाई दिया कि श्री नारद जी का भजन दूर से आ रहा है, बीना की सुंदर आवाज आ रही है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो प्रमत्त थे। लेकिन उन स्त्रियों के कानों में जब नारद जी की आवाज आई, उनकी ध्वनि पड़ी, उन स्त्रियों ने नारद जी का प्रभाव सुन रखा था। उनके मन में भय हुआ, कहीं नारद जी हमको इस दशा में देखकर साप न दे। ऐसे बेचारे सब की सब तुरंत बाहर निकली और अपने अपने कपड़े पहनकर दूर जाकर अपने को अच्छी तरह से वस्त्र आच्छादित करके खड़ी हो गई। इनके पास था केवल मद, और मद कहते नशे को। विद्या मद होता है, धन का मद होता है, प्रथत का मद होता है, अधिकार का मद होता है, जाति का मद होता है, अनेक मद है, अनेक मद है। इस प्रकार से जब स्त्रियां बाहर निकल गई तो इनके मन में क्षोभ हुआ और बोले, देखिए दोनों कुबेर के पुत्र क्या बोले। ऐसा मुख से बोलना परम वैष्णव के लिए बहुत कठिन है, लेकिन कथा में चीज चल रही है तो कहना पड़ रहा है। ये दोनों नल कुबेर के पुत्र बोले,
वह भाड़ आ रहा है, ऋषि कहने की बुद्धि कहां से आती। नारद जी को भाड़ कहते हैं। देखो कहां से आ रहा है, ये बूढ़ा आ रहा है इधर और हमारे रंग में भंग कर दिया। नारद जी के प्रति उनके मन में अवज्ञा बुद्धि हुई और ये जोर जोर से बकने लगे, चिल्लाने लगे। जो मन में आता सो बकते, शब्दों का कोई ख्याल न रहा, चित्कार करने लगे, नंग धड़ंग होकर खड़े हो गए। नारद जी ने देखा तो उनके मन में महान दया आई, छाती फट गई। ऐसी दया, अब तो दवा देनी ही चाहिए, रोग बहुत बढ़ गया है। रोगा अनुसार मरीजों को दवा दी जाती है। बड़े जोर का किसी को मलेरिया हो गया हो तो आयुर्वेद वाले कड़वी दवा देते हैं। नारद जी ने देखा भगवान शंकर के भक्त चूड़ामणि कुबेर के ये पुत्र हैं, इन्होंने सारा विवेक खो दिया है। ये पशु निर्लज होकर चेष्टा कर रहे हैं। पशु भी डर के मारे भागता है कहीं कहीं, पर ये तो निर्भय होकर असद मार्ग पर चल रहे हैं। अब इनका देवता होकर भी ये हाल है, महामत हो गए। इनके मन में दया आई, नारद जी के मन में ठाकुर जी की कृपा से दया आई। जैसे बार बार कह रहा हूं, संतों का शाप तो क्या है, परम दया है। जैसे जल में कोई लकीर खींच दे। नारद जी मन में कलपते हुए विचार कर रहे हैं, यदि मैं इन्हें समझाऊंगा तो ये मेरा उपदेश न सुन पाएंगे, यदि सुन लिया तो ग्रहण न कर पाएंगे, क्योंकि ये राक्षस हो चुके हैं। ये मेरा उपदेश सुनने वाले नहीं। ठाकुर जी ने मुझे यहां भेजा है, सो रोग के अनुकूल ही मुझे दवा देनी होगी, मुझे देनी ही चाहिए। तो दृष्टवा मदिरत्मतो श्रीमदानंदो सुरात्मजो, ये नशे में चूर है। इनकी आंख में अब शक्ति नहीं कि मुझे देखे। सबसे बड़ा दो ही कठिन मद है, एक अधिकार का मद और दूसरा धन का मद। इनके पास भोग की शक्ति बहुत है, इनके पास धन की भी शक्ति है। नारद जी ने विचार किया कि मैं इन्हें दवा जरूर दूंगा। मैं सबसे पहले इन्हें भोग शक्ति से रहित कर दूं। अगर जब इन पे भोग की शक्ति ना रहेगी सो ये भोग ना कर पाएंगे। नारद जी ने विचार किया, अगर मैं इन्हें भोग की शक्ति से रहित कर दूं और ये ऐसे ही रह गए तो धन तो रहेगा ना इन पे। तो अगर धन रहेगा तो फिर उस धन का ये और प्रकार से दुरुपयोग करेंगे। तो ऐसा करता हूं कि मैं इन्हें निर्धन भी बना देता हूं, इनका धन भी छीन लेता हूं, इनको निर्धन और इनको भोग शक्ति से भी विलग कर दूंगा। सो ये दो दवाई से, ये दो पुड़ियों से इनका रोग जन्म जन्मांतर तक के लिए खत्म हो जाएगा। नारद जी ने बड़ी सुंदर विचार किया, बड़ा सुंदर भाव है। दवाई कड़वी जरूर है लेकिन इनका कल्याण हो जाएगा। इन्हें भोग से हटा दूं, इन्हें धन से हटा दूं। अगर ये दोनों से हट जाएंगे तो इनका काम बन जाएगा। इनका काम बन जाएगा। अब ये बताइए कि नारद जी ने ये जो दवाई उनको देने का निर्णय किया है, तो ये बताओ ये दवाई है कि श्राप है? ये तो दवाई है, और दवाई भी बड़ी सुंदर। दो पुड़िये दी हैं, एक पुड़िया में धन संपत्ति हटना और दूसरे भोग की शक्ति को खींच लेना। अगर दोनों चीजें इनके पास से हट जाएंगी तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
धन को ही जीवन का परम श्रेय मानते हैं जो लोग, ये ठीक नहीं है। इसलिए जहां भी धन के किसी विरोध की बात आती है, वहां संसार के लोग ऐसा कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने ये काम ठीक नहीं किया, नारद जी ने ये बात सही नहीं कही। ऋषियों ने धन की निंदा की है, इस पर ध्यान नहीं दिया। यह जो सांपत्तिक क्षेत्र है, इसकी उपेक्षा की है। एक दृष्टांत याद आता है, भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास उस समय राम मनोहर लोहिया आए। लोहिया जी बहुत ही विद्वान थे, उच्च कोटि के वह बौद्धिक थे। वो उनसे मिले और बोले, भाई जी ऋषियों ने एक बहुत बुरी की है, उन्होंने सांपत्तिक स्तर का बड़ा विरोध किया है, उपेक्षा की है। पढ़े लिखे लोगों के मन में ये बात आती है, यद्यपि हमारे यहाँ उपेक्षा नहीं है। संत लक्ष्मी की उपेक्षा नहीं करते, संत धन की और किसी चीज की उपेक्षा नहीं करते, परंतु अपेक्षा ये रहती है इसको भगवान के स्थान पर बिठाने की। अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्वर्ग पुरुषार्थ है, इसकी उपयोगिता बताई गई है। इन चारों को धर्म नियंत्रण करता है। यदि चारों उछल रहेंगे तो असत मार्ग की ओर ले जाते हैं। इसलिए धन की निंदा नहीं की गई है, स्त्री की भी निंदा नहीं की गई है, इन दोनों का सदुपयोग बताया गया है। बुरे मार्ग पर जो ले जाए अर्थ अपेक्षित है, इसलिए इस अर्थ को धर्म से नियंत्रित किया जाए, तभी ये मोक्ष का फल देता है। नारद जी ने कोई बुरी बात नहीं की, नारद जी ने धन के दोष बताए हैं। इस सब कथा को मैं कल बहुत गहराई से कहूंगा कि धन के कितने दोष हैं। नारद जी ने 2 पुड़िया दी, बड़ी सुंदर पुड़िया हैं। एक तो भोग की शक्ति को खींच लिया और दूसरे उनको धन से विलग कर दिया। क्या श्राप दिया, ये सब चीजें कल विस्तार से हम लोग स्मरण करेंगे। जय श्री राधे।